हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। नीतीश जी, चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है और आपने देखा ही होगा, आपने 150 से ज़्यादा रैलियां भी की है। क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या रुख लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, तो कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने स्वाभाविक तौर पर कम समय चुनाव प्रचार का निर्धारित किया है और पहले ज़्यादा समय रहता था तो उसमें अधिक से अधिक जगहों पर हम लोग जा पाते थे। इस बार हर जगह पर जाना तो संभव ही नहीं, लेकिन पहले हम लोगों के मन में था कि कैसे मीटिंग होगी, क्या किया जाएगा। बाद में हुआ कि नहीं, पब्लिक मीटिंग इस तरह से होगी, जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब जो हम लोग जो शुरू से जाना शुरू किए हैं, देख रहे हैं, तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है नजर। पहले जैसे पहले होता था वैसे ही देख रहे हैं। तो और लोगों के आने में भी कोई, माने जिसको देख लीजिए कि हमको तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लोग आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों का रिस्पांस तो पूरे तौर पर है, कोई इसमें कमी नहीं है। और जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ है, उस फेज में जो वोटर्स की संख्या है उसके हिसाब से भी तो कोई पहले का जो चुनाव है उससे कोई कम तो है नहीं वोटर्स की संख्या। तो पूरे तौर पर, और चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइन जारी किए थे, कोरोना में हो रहा है तो इसको इससे करेंगे, वैसे ऐसा कुछ दिख नहीं। ठीक है, गाइडलाइन तो जारी है, लोग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो भीड़ इकट्ठा होती है तो लाख लोग चाहता है उसको कि थोड़ा अलग अलग रहिए, तो हो नहीं पाता है कोई। हाँ, लेकिन मीटिंग में जहाँ हम लोगों को जहाँ से बोलना है वो स्थान और उससे आगे बहुत हद तक वो बिल्कुल एक एक चीज़ मेंटेन रहता है। और हम देखते हैं कि हम लोगों के मंच पर और जो लोग भी हैं, कैंडिडेट हैं या दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब लोगों को हम देख रहे हैं कि पालन करते हैं, मास्क वगैरह लगाए हुए रहते हैं, हर तरह से उन सब चीज़ों में तो देख रहे हैं। और पब्लिक के बीच भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि मास्क लीजिए, बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग उतना लगा के रखते हैं। नहीं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीज़ों पर कभी कुछ रहता है। आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती। और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है, पहले जैसा ही है। मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता है, कोई हमको फर्क नहीं दिखता है, लोगों का है। और बहुत तरह की बातें जो प्रचारित होती रहती हैं, हमको उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है। अब बहुत लोगों को प्रचार करने में आनंद आता है, प्रचार करते रहते हैं, तो उससे तो हम लोग प्रचार वाले हैं, हम लोग तो काम वाले, तो जो भी काम करना है काम करते रहते हैं। और एक बात जरा जान लीजिए कि अभी तो कोरोना का हुआ, और जो भी दुनिया में तो मान लीजिए कि नवंबर के आसपास से कह लीजिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो फिर ये सीधे मार्च महीने से बात आई है कि ऐसा है, और उस पर तत्काल आगे जो भी कार्रवाई थी सब हुआ। लेकिन जो लोगों का हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों में, और कोरोना के लिए भी जो बिहार में किया गया है, बहुत ही सब्सटेंशियल है। और इतना जान लीजिए कि जितना जांच किया जा रहा है हर प्रकार से, अब देख लीजिए कि बिहार में जो जांच हो रहा है इस पर, तो ये जांच का जो दर है, 10 लाख का जो एवरेज जांच देश का है, उससे भी 6000 से ज़्यादा जांच नेशनल लेवल से भी ज़्यादा, तो हर प्रकार से है। और जो इसका मतलब कि जिनको कोरोना से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, हाँ, तो जो रिकवरी का रेट है वो भी हम लोगों का देश के एवरेज रिकवरी रेट से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 96% हो गया, उससे भी ज़्यादा हुआ है। इस तरह से देख रहे हैं कि हर प्रकार से यहाँ पर जो कुछ भी परिस्थिति आई वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना का दौर आया है, जो यहाँ पर मार्च से आया, लेकिन उसके पहले देखिए कितना बड़ा अभियान चलाया हम लोगों ने, जल जीवन हरियाली अभियान, और पर्यावरण के प्रति कितनी जागृति लोगों के मन में आई, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, 5 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए उसमें, 18,000 किलोमीटर से लंबी थी मानव श्रृंखला,
और आप देख लीजिए, और अभी हाल में पिछले महीने नहीं, मतलब सितंबर में खबर आया यूनाइटेड नेशंस का कि बिहार में ये काम हुआ, वो लोग सुनना चाहते हैं, जो एक इंटरनेशनल उनकी मीटिंग होती है। तो हमारी तरफ से भी जो कहना था वो स्पीच रिकॉर्ड होकर के गया, और वो उन लोगों ने अपने यहाँ उन बातों को रखा। तो आप देख लीजिए कि बिहार में कोई काम होता है तो बहुत लोग इसको नोटिस नहीं लेते, लेकिन बिहार की जनता कितना नोटिस लेती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए कि बात फैलती है। लेकिन बीच के लेवल पर कुछ ऐसा है, आपने इस मुद्दा को नहीं उठाया। आप देखिए, ये जो पूरा चुनाव हो रहा है, विकास को लेकर आप हमेशा आगे चलते रहे हैं। पिछले 3 चुनाव हमने देखा है कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, लेकिन हमने शुरुआती दौर में देखा कि जंगल राज और ये सब तमाम चीज़ों पर चलता चला गया। तो क्या कहीं पीछे छूट रहा है ये सब? नहीं, हम लोग तो पूरी बात कहते हैं, जो डेवलपमेंट का है, जो हम लोग इसके लिए समाज सुधार के लिए काम करते हैं, पर्यावरण की भी जो बात हुई, लोगों का जो रिस्पांस है, तो ये हम यही कहना चाहते हैं, इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता के मन की बातें कुछ और है, और लोग उसको इंटरप्रेट ठीक ढंग से नहीं करते। अगर मान लीजिए कि लोगों के मन में जो हम लोग कह रहे हैं उसके प्रति लोगों के मन में भावना नहीं पैदा होती, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते ठंड के मौसम में, और कई जगहों पर वर्षापात हुआ था उस दिन। तो आप जरा सोच लीजिए, ये कहने का मतलब ये है कि जो काम किया जाता है यहाँ के लोगों को पता है, लेकिन बहुत चीज़ों के बारे में गुमराह करते हैं। पूरे ये कोरोना पीरियड में किस तरह से गुमराह किया गया, करने की कोशिश की गई, क्या हुआ यहाँ पर बताइए। तो बहुत लोग कह रहे थे बाहर को, भला बताइए, कोई बाहर के आने पर हम लोग को रोकता है? ये तो जो नेशनल लेवल पर उसके लिए जो गाइडलाइन जारी था उसमें लिखा हुआ था इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं। तो कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने भी तो कहा कि भाई लोग परेशान हैं, और यहाँ से एक जगह की खबर ली गई, और यहाँ पर 3 सेंटर बना करके हर आदमी की बात सुनी गई। जिस राज्य में थे उस राज्य से बात करके कहा गया, बताया गया। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने प्रति व्यक्ति जितने लोगों का हम लोगों को मिल गया, जो भी फोन आता था, जो भी उनको हम लोगों ने 1000 रुपये की मदद भी की, और अनेक जगहों पर हम लोग तो चलवाए लोगों के भोजन का इंतजाम, कई दूसरे राज्यों में भी देखा। तो ये सब किया, और जब लोग यहाँ पर, जब हम लोगों का आग्रह हुआ और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों को अपने अपने राज्यों में जाने की सुविधा उन्होंने दी, तो यहाँ कितनी बड़ी संख्या में 22 लाख के करीब आए। और सोच लीजिए, उसमें 8 जगहों से जो आ रहे थे उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे थे 14 दिन। और कितनी बार हमने कहा, क्वारंटाइन सेंटर्स को हम लोग नहीं देख रहे थे, वर्चुअल रैली से एकदम एक एक चीज को देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और देख रहे थे कि किस प्रकार का इंतजाम है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, उस समय भी बहुत लोग बयान दे रहे थे, और मेरी तो आदत नहीं बयान की, हम तो काम करते रहते हैं। काम तक नहीं करते, क्या जरूरत है कुछ करने का, काम करना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर आपने बनाया, बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन चर्चा आज क्या हो रही है? चर्चा हो रही है कि आपने आने से रोका ना, और एकदम बिल्कुल बोगस चीज है। रोजगार लोग नहीं, ये सब चर्चा कुछ लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कुछ खास लोग, कुछ लोगों के जो समर्थक हैं, वही लोग ये सब बात करेंगे। सब लोगों की बात हम तो उसी समय से कह रहे हैं कि जाकर के पूछ लीजिए गांव में। और आप जानते हैं कि यहाँ के गांव में इतनी जागृति आई थी कि उसी के गांव का आदमी कोई बाहर से आता था तो उसको अलग रख देता था, बिल्कुल घर तक में, देखा है, घर तक में। तो ये तो बात ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि इसके लिए गाइडलाइन क्या जारी है, नियम क्या है, किस तरह से करना चाहिए, कुछ नहीं जानकारी। अगर किसी को इन सब चीजों की समझ और जानकारी रहती तब ना, लोग बोलते रहते हम लोग तो काम किए। आप बताइए हम लोग कितना इसकी समीक्षा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब लोगों से संपर्क, लोगों के साथ, और मैंने समझिए कि सक्रिय लोगों के साथ भी बहुत तरह की बात हम लोगों ने की थी वर्चुअल रैली के माध्यम से अनेकों बार। हम लोग एकदम शांति से नहीं बैठे, और जो उस समय जो कहा जाता था वही था। और क्या, जो फ्लड आया तो हम लोग फ्लड वाली स्थिति में जाकर के नहीं देखे हैं, स्थिति की समीक्षा नहीं की, एक एक चीज देखे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है भाई कुछ देना। और एक बात हम आपको बता देते हैं,
मीडिया में भी तो कम आते हैं ना। हाँ, अरे भाई हमको क्या इसलिए भी जरूरत तो लोग नहीं है? समझ आप अगर नहीं किसी चीज को चलाते हैं तो ये तो उनको देखना है आप ना, आते नहीं है हमको ना, आप आते नहीं है सब। हम क्या जरूरत है हमको? हम काम करेंगे कि हम यही करेंगे? काम उसको देखिए, जो भी करना है करिए, आप पब्लिक में जाकर के अपना समझ लीजिए। कुछ लोगों की आदत है, देखिए मैं बता देता हूँ, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो हमको क्या एतराज है बताइए? मेरे खिलाफ बोल करके अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है, लो पब्लिसिटी, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी निंदा करने से किसी को पब्लिसिटी है, मुझे कोई एतराज नहीं। हमको क्या मतलब, हम काम करेंगे ना। हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा लोग करता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको काम करेंगे। ये कभी संभव है कि आप कितना भी अच्छा काम करिएगा तो सब आदमी आपसे खुशी होगा? बहुत लोग होता है, कई कारण होते हैं जिसके चलते सबको होता है, और कुछ तो सबको मालूम है। ये जो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, जिसको लेकर के कुछ लोग, खास लोग हैं जो कितनी नाराजगी है मेरे प्रति, अब चलिए होने दीजिए। इसलिए हम आपको मैं बता देता हूं कि हम काम में यकीन करते हैं। और ये बताइए कि क्या जितना भी हम लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ पूरे कोरोना के दौर में, जब लॉकडाउन लागू था, और एक एक बात की पूरी रिपोर्टिंग मीडिया में होती थी। कोई खास मसला आया तो हमने उसके बारे में रिस्पॉन्स भी किया, बता भी दिया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और आप जरा उस बीच में क्या क्या काम हुआ है। और जो बाहर लोग जाते हैं, और उन लोगों को हम लोगों ने कहा कि भाई मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, ये स्थिति हो, उसके लिए पॉलिसी बना करके केंद्र सरकार का सहयोग सब मिला करके सारी बात हो रही। इसलिए इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। देखिए, हम जानबूझ करके बिला वजह प्रचार में हम यकीन नहीं करते। इतने दिन से हम काम कर रहे हैं तो काम ही न करेंगे, और जितना और काम का समय बीतता है उतना ही ज़्यादा और काम बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि ये तो कोई लाया नहीं है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खोया, जो बाहर लोग रहते थे बिहार के बाहर। अब उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में हैं, कुछ ही लोग बाहर गए हैं जिनको काम मिला है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार 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 रोजगार, बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में, पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज्यादा है? क्या कोरोना का? ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहाँ पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं, और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं, अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है, लोगों को काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सबको सहायता दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम को दे दिया गया है और कहा गया है कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बात लेकिन हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हो रहा है, और जो एक हम लोगों की पॉलिसी बनी है इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की पॉलिसी के हिसाब में भी कुछ इस ढंग का काम किया गया कि भविष्य में बहुत काम होगा। और एक बात और बता देते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नीचे के लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, और हम लोगों ने सोच लिया है कि जैसे हम लोग पहले से ही इस बात को दिए हैं कि लोगों को हम प्रशिक्षित करें, तो जो नई टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण करवाएंगे, ताकि यहीं पर काम लोग करें। और हम लोगों को यहाँ पर काम करेंगे तो अपने ही लोग नहीं, कई जगह बाहर से भी आके काम करेंगे। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जरा गौर से देखिए, तो जब चल रहा था, दौर चल रहा था, लॉकडाउन लागू था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं था कि पंजाब से ड्राइवर को आने नहीं दिया जा रहा है? आप जरा बताइए, यहां पर बाहर का लोग नहीं आता है, यहां के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहां आते हैं, लेकिन ये देश के अंदर की बात है, तो जिसको जहां जाने की इच्छा होगी जाएगा। लेकिन हम लोगों का ये विचार है कि किसी को मजबूरी में न जाना पड़े, इच्छा कहीं हो जाने की तो देश के अंदर जाए। अच्छा, नौकरी मिलती है तो है जो प्रावधान क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट का, तो उसमें भी क्या है, कोई आदमी की नौकरी मिलती है तो देश के किसी कोने का आदमी आपको अप्लाई कर सकता है, अधिकार है कि नहीं संवैधानिक? ठीक कौन सी बात पर ये लोग बात करते हैं। और रही बात जो बोलता है कि बेरोजगारी, जरा बता तो दे कि कब रोजगार की बात कर रहा है, कौन कर रहा है? जो हम लोगों के पहले था, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 90 और 2000 में अलग हुआ,
5 साल बिहार अलग रहा, लेकिन अगर 15 वर्ष का देख लीजिए बिहार झारखंड मिला करके 10 साल में, तो कितने लोगों को इन लोगों ने नौकरी दी? शिक्षक और बाकी पुलिस में और दूसरे सरकारी सेवाओं में मात्र 95,000 15 साल। और हम लोग के जरा देख लीजिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक, पुलिस में, सरकारी सेवाओं में, माने 6 लाख से बहुत ज्यादा लोगों का हुआ है। और कितने लोगों का हो रहा है, कितना कमीशन हम लोगों ने बनाया ताकि तेजी से उसका एग्जाम का और उसके सिलेक्शन की जो सुविधाएं हो वो ज्यादा तेजी से काम हो। इसके लिए कितना हम लोगों ने कमीशन बनाया। और अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन आप जान लीजिए हमारे हिसाब से जो मुझको 60-70 हजार के एम्प्लॉयमेंट के लिए चल रहा है हर तरह का, हर स्तर पर। और ये जो कोई कहता है बेरोजगारी, अरे कहां रोजगार था भाई? यहां के तो व्यापारी भाग गए थे, जरा भूलना नहीं चाहिए। यहां के कितने व्यापारी भागे थे, कितने डॉक्टर भागे थे। सबसे ज्यादा जो शिकार होते थे डॉक्टर्स, कितने लोग भागे थे यहां से, कितने लोग सरकारी सेवा छोड़ करके चले गए थे, क्या स्थिति थी। और जितने जो व्यापारी गए थे, जब हम लोग आए तो जो व्यापारी यहां से नहीं गए थे उनके लिए हम लोगों ने तो अलग सम्मेलन करके लोगों को प्रतिष्ठित किया था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना में किए थे। तो आप देख लीजिए, ये तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। इतना काम लोगों को करने के लिए और लोगों को प्रमोट करने के लिए। और ये जरा बताइए एजुकेशन के क्षेत्र में कितने लोगों को और काम करने के लिए जो हम लोगों ने दिया है अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए कि काम करिए, इंडस्ट्री के हिसाब से भी सारा सब चीज सुविधा देना। तो हम लोग तो बहुत लोगों को काम देने का प्रबंध करते हैं। जानना चाहेंगे, आपने इतना काम किया, 15 साल से आप यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हमने इस चुनाव में पहली बार देखा है कि आपके प्रति लोगों की नाराजगी। ऐसा क्यों हुआ? हमको नहीं पता है कि हमको लोग को क्या नाराजगी है। नेता लोगों की नाराजगी है। पब्लिक नेता के जो चेला लोग हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम समाज सुधार का काम किए, वो लोग मेरे खिलाफ नाराज है कि जनता खिलाफ है। आप जरा अध्ययन तो कर लीजिए ठीक से जाके, आप जरा से ठीक से अध्ययन करिए इन नाराजगी वाले कौन लोग हैं, तुरंत पता चल जाएगा ठीक से। अगर कोई ईमानदारी से इसका सर्वे करेगा तो ठीक से पता चल जाएगा। राजनीतिक दल के मतलब राजनीतिक दल वाले को तो इसका लाभ मिलता है प्रचार में, लेकिन अगर कोई नाराज है उसको गौर से देख लीजिए उसकी नाराजगी का कारण क्या है। धंधेबाज लोग, उनके फॉलोअर्स, उस तरह के लोगों को है। और इतना काम हुआ, जरा पूछिए तो कितना ज्यादा काम हुआ है, कितना एक्टिविटी बढ़ी है। एक बात जरा बता दीजिए, लोग कहता है बेरोजगारी, तो हमको जरा बता दीजिए कि पहले कोई भी शहर या बाजार में कितना दुकान रहता था, आज कितना दुकान है, जरा बताइए। आप अंदर भी जाते हैं शहर में, मोहल्ला में, तो कितना दुकान है। और दुकान खोले हुए अगर उसका बिकेगा नहीं तो दुकान चलेगा? आप जरा बताइए तो क्या स्थिति है। आप तो छोड़ दीजिए, आप कंकड़बाग को ही देख लीजिए, जो बाईपास पुराना वाला है, अब तो बाईपास आगे बन गया, लेकिन जरा उसके दोनों तरफ शाम होने के बाद कहीं रहता था, अंधेरा ही का दृश्य न था। और अब जरा देखिए तो क्या स्थिति है। इसलिए ये सब बात जो करते हैं, सच्चाई की बात नहीं करते हैं और ईमानदारी के साथ कोई सर्वेक्षण नहीं करता, लिमिटेड करता है। कुछ लोगों का स्टेटमेंट लेकर के उसी को चलाना, ये सब काम। और आजकल तो एक सोशल मीडिया का भी हो गया है, सब अपना अपना चलाते रहता, चलाओ भाई हमको क्या। हम लोग भी पहले देखते थे, चुनाव के टाइम में ही आप लोग के रैली में गए तो तख्ती लगी रहती थी, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन वो सब इस बार नहीं दिखता। अभी एक नौकरी का मसला आया है, आप सरकार में हैं। नौकरी तो मैं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, 10 लाख नौकरी देना संभव है राज्य सरकार? फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिए, है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं, इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है।
ये योजना के मद में पैसा जो थोड़ा बहुत था वो भी खर्च कर पाते थे। आज बताइए कितना बड़ा काम हो रहा। तो ये जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप समझ लीजिए कि सरकार की सेवा में ऐसे ही पद क्रिएट करिएगा क्या? कौन से काम के लिए क्रिएट करिएगा? यहां तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जितना काम कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सिटी से लेकर के एक एक चीज के लिए, कॉलेजेस से लेकर के बाकी जितना हम लोग काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, और जो जितना भी डेवलपमेंट का काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, आप बताइए जो नए नए डिपार्टमेंट बनाए गए और उन सब चीजों के लिए जो जिस तरह से हुआ, ये कभी आज तक किया है क्या? ये बोलते रहता है। ये जरा बताइए तो, इन लोगों का जब राज था तो कौन को किसको पीटे थे यहां पर पटना में? आप जरा देख लीजिए। और हम लोगों का आया तो जितने लोग भी हैं आप बताइए, पढ़ाई करते हैं, और हम लोगों ने सब टीचर के बराबर देना शुरू किया, चाहे संस्कृत वाले हों, सब लोगों को जो हम लोगों ने देना शुरू किया है बराबर दे रहे हैं। तो आप जरा ये समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं, तो कौन चीज का पद क्रिएट करेंगे भाई? आप पद क्रिएट करेंगे तो इन लोगों की बात जो है हम एक बार देखिए, और यूं ही हमको पता चला कि अगर ये जितनी बात बोल रहे हैं, 3-4 तरह की बात बोले हैं, अगर इन सब बातों को किया जाए तो एक साल में 1,44,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की जरूरत है। 1,44,000 करोड़ रुपए आप कहां से लाइएगा? कहां से आएगा? आप जरा बताइए। इससे बढ़कर के लोगों को बिला वजह गुमराह करने कोई असर नहीं है। आप जरा गौर से देख लीजिएगा कौन लोग सुन करके प्रसन्न हो रहा है। सबको पता है यहां पर जिस तरह से काम किया जाता है। ये लोग तो कभी कभी इसको मालूम है, जीविका समूह पता है। जब मौका मिला था इन लोगों को तो स्वयं सहायता समूह बनवा पा रहे थे कहीं, हम लोगों को आया तो हमने जीविका समूह नामकरण किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके काम किया, और 10 लाख ग्रुप बनाना था, बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ गई। अब उसमें भी कुछ कुछ बोल रहा है पता सबका मानवीय बढ़ाने का जीविका समूह जो हम लोगों ने नामकरण किया, यहां तो स्वयं सहायता समूह जो पहले का था वो भी नहीं बना पाए, और हमने जो बनाया वो इतना अच्छे ढंग से बनाया कि बाहर के लोग आकर के उसका अध्ययन करके गए। और उस समय तो यूपीए की सरकार थी। जो हम लोगों का जीविका समूह था तो देश में नामकरण क्या किया? जीविका। आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को, और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला। बताइए हम लोग महिलाओं में इतनी जागृति ला रहे हैं, कितना काम किया? कभी बात किया है? जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है और इस जीविका समूह से उनका जब संबंध हुआ तो हम तो जाकर के मिले हैं जगह जगह। कितनी प्रसन्नता है, किसी के काम से लेकर के कौन से काम के लिए वो नहीं जानती है। तो देख लीजिए कि हम लोगों ने हर किसी के उत्थान के लिए काम किया, चाहे मदरसा हो, संस्कृत के लोग हो, हमारे टीचर्स हों, कितने नए लोगों को इंगेज करने का काम किया। तो एक एक काम हम लोगों ने किया और बहुत लोगों को सेवा में लगाए। अब आप बता दीजिए, जो टोला सेवक, तालीमी वर्कर, स्वयंसेवक 30,000, विकास मित्र, आप जरा देख लीजिए कि हम लोग कितना, एग्रीकल्चर में कितने लोगों को लगाया गया। तो काम तो हम लोग बहुत दूसरे ढंग से लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों की पॉलिसी बनी हुई है, लोगों को कितना मदद करते हैं, कितना काम देते हैं। तो समझ लीजिए कि ये सारी बातें की जा रही है कुछ लोगों की, जो हम पहले बता चुके हैं, हमसे चिढ़ है, तो वही लोग इन सब चीजों का प्रचार कर रहे हैं और कोई मतलब। शराबबंदी का भी इसका है। शराबबंदी महिलाओं की बात है। नहीं, मतलब शराबबंदी से भी लोग नाराज हैं। चंद लोग, कितने लोग आप बिहार चंद लोग जिनका धंधा है, अच्छा, जिनको रुचि रहती है कि पिए हम। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा करेंगे। अरे आप सोच लीजिए, तो नेहरू जी को तो भूल, नेहरू जी की बात करते रहे थे, गांधी जी को तो भूल गए ना। गांधी जी को भूल गए। गांधी जी ने कहा था हम तो सब चीज बापू की बात को चला रहे हैं। तो जरा सोच लीजिए। और क्यों गुजरात में किया गया, अनेक जगहों पर किया गया, नॉर्थ ईस्ट में और कई जगहों पर, और यहां भी कई राज्यों में लोगों ने करने की कोशिश की, कर नहीं पाए, फिर हट गया। हम लोगों के बिहार में
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, जब उनको हटा दिया तो बाद में लोगों ने हटाया। और जब महिलाओं की बात आई, हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया इसको, और मेरे मन में भ्रम लगता था कि पता नहीं क्या होगा। और जो महिलाओं की मांग को देखा तो हमने कहा नहीं, लागू करेंगे, लागू कर दिए। मतलब आप जरा जान लीजिए कि मतलब घर उसको में सही से मतलब लागू नहीं करना, तस्करी होना, इस सब का लोग सवाल उठा रहे हैं। चंद लोग तो करेगा ना गड़बड़। आप बता दीजिए कि आदमी में हर आदमी सही सोच का हो सकता है? क्या है नेचर, हमको बता दीजिए। इतिहास से उठा करके, चाहे कोई धर्मशास्त्र की बात करे या इतिहास की बात करे या कभी करे, हर आदमी सही हो सकता है? ये पॉसिबल है? आदमी का जो अस्तित्व है ना, ये सब ठीक हो नहीं सकता, लेकिन काम करना चाहिए कि अधिकांशतः सिस्टम भी ठीक काम करना चाहिए। हाँ, और इसको तस्करी रोकना सिस्टम को जिसको आप लगाइएगा, और जो सिस्टम में लगाने वाले में सब लोग सही होता है। कितने लोगों को नौकरी से निकाला, कितने लोगों को जेल भेजवाए हम लोग, फिर भी कोई असर नहीं। उसकी बात असर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि असर नहीं है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप इतना काम करते हैं, आप कहते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूँ, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको क्या के लिए कुछ करना, ये कर थक गए हैं आप। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है वस्तु स्थिति। अच्छा, ये कह रहे थे कि जैसे अब क्या है, किसी को लग रहा है क्या, किन किन जगहों पर कोई मालूम है, जानकारी है कि किस चीज को किस तरह से करना चाहिए? तो खैर चलिए, हमको कोई मतलब युवा पीढ़ी जो है आप देख रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो, चिराग हो, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, आप पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना, जबकि आपकी छवि के बारे में कोई बोलता नहीं। आपको बुरा नहीं लगता है? हमको क्या मतलब है, हम तो कोई नोटिस भी नहीं लेते, बोलने दीजिए। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यही सुझाव दिया गया है कि मेरे खिलाफ बोलोगे, खूब पब्लिसिटी मिलेगी। लो पब्लिसिटी, वोट भी मिलेगा। अब क्या होगा नहीं होगा, जनता मालिक, हमको क्या मतलब है? आप तो सेवा किए। तो आपको नहीं लगता कि आपने सेवा की है तो उसका फल तो मिलेगा ना? आप तो हमको क्या है, आप चाहते हम किसी पर अविश्वास कर सकते हैं? हमारा काम है काम करना। लेकिन 15 साल आपने ये सरकार चलाया है, और पीएम मोदी ने भी कहा अपने भाषणों में कि आपका ज़्यादातर वक्त जो है यूपीए सरकार के साथ ही, मतलब जो शासन का काल है वो गया है, और इनके साथ जो है डबल इंजन की सरकार 3.5-4 साल तक चला है। तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार से आपको फायदा हुआ, बिहार में फायदा हुआ? तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है, तो उनके माध्यम से तो देश भर के लिए काम हो रहा है, बिहार के लिए तो एडिशनल काम हुआ ही है। लेकिन पहले भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, हम लोग तो अपने मेहनत से काम किए ना, हम लोग तो अपनी तरफ से काम किए हैं। जो प्रोग्रेस हुआ है, सब कुछ हुआ है, एक एक चीज को देखिए। यूपीए की सरकार में भी जब थी केंद्र में, तो आपने काम, आपको नहीं, हम लोग काम, देखिए यूपीए की सरकार से कोई उस तरह का सहयोग नहीं मिलता था। हाँ। लेकिन हम लोग तो काम कर रहे थे ना। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, योजना आयोग था, जो कुछ भी था, तो जो हम लोग आर्गुमेंट करते थे, उससे निकल के कैसे जा सकते थे? अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल आप जानना चाहिए। इसलिए योजना का आकार तो हमारा बढ़ता गया ना। आप जरा सोच लीजिए कि योजना का आकार कितना मामूली था और कितना साइज बढ़ा उसका। एक सवाल ये कहना चाहेंगे कि 2013 से पहले जो बीजेपी के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन था, जो ट्यूनिंग थी, वो इस बार लगता है कहीं ना कहीं कुछ, जिस तरह की कुछ घटनाएं सामने आ रही है, आपको लगता है कि तालमेल उसी तरह का है या बेहतर हुआ है दोनों के बीच में? हम लोगों का बीजेपी का? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप जरा बताइए, तो वही लोग ना मेरे बारे में बोल रहे हैं। हम कहे हैं कि हमको कहिए कि हम प्रधानमंत्री, हम किसी प्रधानमंत्री जी को या उनके पार्टी के नेता को, किसी से हमारी बात हुई है कि आप हम ही को बनाइए? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो इन सब चीजों के बारे में सोचते भी नहीं। तो उन्हीं लोगों की तरफ से कहा। बार बार ये भी कहना कि कम सीट भी आएगा तब भी बनाएंगे। ये क्या,
मुख्यमंत्री। क्या आएगा नहीं आएगा ये तो मीडिया के लोग पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। हम कहने गए हैं, हम कुछ कहने गए हैं कि हमको बनाइए, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा और हमारा कोई संबंध में कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीटें आएंगी इस बार लगता है आपका कुछ आकलन? जनता मालिक है, जनता जाने, हम लोगों को क्या है? आपका आकलन बड़ा सही होता है, अंडर करंट पकड़ लेते हैं। हम ये सब आकलन अभी हम लोग क्यों करेंगे? हमको क्या मतलब है आकलन का? जनता मालिक है, जो जनता की इच्छा होगी करेगी। मतलब एकदम पूरी तरह तैयार मतलब है ना कि थके नहीं है न झुके हैं न एकदम आगे। आप ना फील करिए वही जोश वही खरोश सब कुछ है वही। अरे थके हुए तब मेरे साथ जरा पैदल चल के देख लीजिए। हाँ, उन लोगों को भी कहिए जो साथ जो बोल रहे हैं आपके साथ चले। जो चंपारण सत्याग्रह था तो 7 किलोमीटर पैदल चलने में कई लोग मेरे साथ चल पाए थे, कितना दूर पीछे खिसक रहे थे। ये सब जरा सा छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हमको इन चीजों से किसी को बोलने में आनंद आता है तो क्या घूम रहा है? कोई रहता है अनंत काल तक? आप जरा बताइए, कोई भी रहेगा अनंत काल तक? नहीं, कोई नहीं रहेगा। आदमी आता है, उसको जाना है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन हो जाता है कि जाएगा। तो आप जरा देख लीजिए, इस बार आ रहे हैं आप, इन सब चीजों पर हम कभी बोलते मैंने न बोलते हैं न ध्यान देते हैं। हम लोग का काम है काम करना। जो जनता को देख रहे हैं, जनता में कोई किसी तरह की हमको नहीं दिक्कत लग रही है, लेकिन मालिक है जनता, तो डिसाइड करेंगे। अगर अब तक काम किया है और काम को लगता है उनको कि ठीक है, अच्छा जितना आप काम करिएगा तो काम का तो एक्सपेंशन होगा ना, इच्छाएं तो होगी ना। और हम तो सब फिर एक एक इच्छा को समझ लिए और तब तो हम बताए हैं 7 निश्चय 2 और उसमें कितनी बात कही है। नई टेक्नोलॉजी से लेकर के साफ सफाई से लेकर के हर तरह पहुंचाना, सिंचाई की व्यवस्था, क्या चीज हम लोगों ने नहीं किया। मतलब अगले 5 साल का आपने रूपरेखा तय कर रखी है, जिसका मतलब बताइए ना, देख लीजिए हम लोग को तो अच्छा, भीड़ इतनी आ रही है उधर, लोग बड़ा भीड़ कर रहे हैं। हमको क्या पता, तो आप लोग जानिएगा आप लोग जानिएगा ना। 2010 का भी जरा देख लीजिएगा, पुराना फोटो भी देख लीजिए तो आप लोगों को ठीक से पता चल जाएगा। एक ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि असली चीज बात नहीं देखिएगा तो नहीं पता चलेगा। एक ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि चुनाव घोषणा से पहले कोई आपको मतलब विकल्प नजर नहीं आता था। अभी बहुत सारे लोग विकल्प, कितने मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए हैं बिहार में, आप देखिए। अच्छा ना, क्या बुरा है? पहले कोई चेहरा नहीं होता था आपके सामने, तो ठीक ही है। तो क्या बुरा है? जनता के बीच में लोगों को कहने का अपना अधिकार नहीं है। और बाकी लोगों को तो एतराज होगा कि मेरे ऊपर क्यों बोलता। हमको कोई एतराज नहीं भाई, हमारे ऊपर बोलने से तुमको कोई फायदा है, बोलो, लाभ लो। चलिए, लालू यादव भी नहीं है इस बार आपको कमी महसूस होती है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने हमसे बातचीत की। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बता रहे थे कि चुनाव में वो किस प्रकार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। पटना से बस इतना ही, आगे के लिए आप देखते रहिए आज तक।